वेलकम टू द एक्सेस नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप है, देखो हमारे जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए लगभग 35 सिस्टम्स बने हुए हैं। और उन 35 सिस्टम्स में से दो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है और उन दो सिस्टम्स की सहायता से हम मोस्ट ऑफ द जो ब्लड ग्रुप्स है, मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस के जो ब्लड ह्यूमंस को उन दो सिस्टम के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर सकते हैं। और वो दो सिस्टम्स हैं जो हमको पढ़ने हैं, वो दो सिस्टम है ABO सिस्टम और दूसरा है RH सिस्टम। टोटल कितने सिस्टम है? 35 सिस्टम। इन 35 सिस्टम्स में से जो 33 सिस्टम्स हैं वो नॉन पैथोलॉजिकल है और जो दो सिस्टम है वो है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल का मतलब पैथोलॉजी में बाय द केमिकल टेस्ट वी कैन फाइंड द ग्रुप ऑफ अ ब्लड, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग किस ब्लड ग्रुप के अंदर लाई करता है बाय द टेस्ट। और वो दो सिस्टम है, ये एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम। और जो 33 नॉन पैथोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उनके टेस्ट की रिक्वायरमेंट हमको लैब के अंदर नहीं होती है। तो जो एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम है, एबीओ सिस्टम के अंदर मेनली जो ब्लड ग्रुप्स आते हैं वो आते हैं ए, बी, ए बी और ओ। और आरएच सिस्टम के अंदर जो ब्लड ग्रुप आते हैं वो होते हैं आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। एबीओ सिस्टम की जो खोज है या एबीओ सिस्टम के बारे में सबसे पहले हमको जो बताया वो बताया कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1901 या फिर 1900 में, 1901 में। इन 1900 कार्ल लैंडस्टीनर give this system। और इस सिस्टम को जो उन्होंने 1900 में दिया था वो 1900 में देने के बाद उनको 1930 में इस सिस्टम के लिए नोबेल प्राइज मिला था, विन नोबेल प्राइज। जबकि जो आरएच सिस्टम है वो आरएच सिस्टम दिया था 1940 में। किसके द्वारा? दो वैज्ञानिक थे, एक तो कार्ल लैंडस्टीनर ही थे और एक थे एएस विनर। तो आज के टाइम पे जैसे हमारे ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, हम बोल देते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, सामने वाले का ब्लड ग्रुप, किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, किसी का ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। तो इसमें जो ए जो आता है, ए जो अल्फाबेट्स आते हैं ए बी ओ ए बी,
ये आते हैं किससे, एबीओ सिस्टम से, और पॉजिटिव और नेगेटिव ये आते हैं आरएच सिस्टम से। जब हम इन दोनों को इस लेक्चर के लास्ट में कंबाइंड करेंगे तब हमको जो मिलेंगे वो मिलेंगे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, टोटल 8 ब्लड ग्रुप्स मिलेंगे, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ये ब्लड ग्रुप्स हमको मिलेंगे जिसमें ये जो अल्फाबेट्स हैं, ये अल्फाबेट्स आएंगे एबीओ सिस्टम से, और ये जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव ये आएंगे आरएच सिस्टम से। अब हम इंडिविजुअली एबीओ सिस्टम को समझेंगे और इंडिविजुअली आरएच सिस्टम को समझेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है, इसके अंदर पहला सिस्टम जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एबीओ सिस्टम। ए बी ओ सिस्टम सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी जो खोज की थी और 1930 में इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। एबीओ सिस्टम को समझने से पहले हमको पहले दो टर्म्स के बारे में समझना जरूरी है, और वो दो टर्म है एंटीजन और एंटीबॉडी। तो पहले आप हर एक ब्लड ग्रुप को, मतलब ब्लड ग्रुप के सिस्टम्स को समझने से पहले दो टर्म को समझें, और वो दो टर्म कौन से हैं, एंटीजन एंड, सबसे पहले एंटीजन, एंटीबॉडी। दो टर्म को समझने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले एंटीजन और एंटीबॉडी। तो पहला टर्म है, पहला हमारा जो है वो है एंटीजन। देखिए एंटीजन क्या है, रेड ब्लड सेल्स की सरफेस एरिया पर या सरफेस पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, या फिर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और वो पार्टिकल्स जो हैं, जो पाए जाते हैं, वो पार्टिकल्स एंटीजन कहलाते हैं। और उस एंटीजन्स के बेसिस पर हमारे ह्यूमन का ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि हमारी जो ब्लड में उपस्थित आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर या फिर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और उन पार्टिकल्स के बेसिस पर हमारे ब्लड ग्रुप डिफाइन किए जाते हैं। तो एंटीजन, एक आरबीसी की सरफेस पर बहुत टाइप के एंटीजन होते हैं, जैसे लगभग 361, 364 टाइप के एंटीजन्स होते हैं, और उन 364 टाइप के एंटीजन्स के बेसिस पर लगभग 35 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स बनाए गए हैं। 35 सिस्टम्स बनाए गए हैं ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने के लिए। तो उसमें से एक सिस्टम है हमारा एबीओ सिस्टम, और एबीओ सिस्टम के अंदर दो टाइप के एंटीजन्स आते हैं, और उन दो टाइप के एंटीजन्स के बेसिस पर हम एबीओ सिस्टम के अंदर 4 जो ब्लड ग्रुप है वो डिफाइन करते हैं। तो एंटीजन क्या है, देखें तो एंटीजन इज अ पार्टिकल और प्रोटीन स्ट्रक्चर present on the surface of red blood cell RBC।
एंटीजन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स और एंटीजन is a particle which is defined the blood group in ABO system. Which is defined the blood groups. और एंटीजन एबीओ सिस्टम के अंदर होते हैं दो तरीके के। इन एबीओ सिस्टम एंटीजन्स आर टू टाइप, ए एंड बी। In ABO system, antigens are two type, A और B। एंटीबॉडी क्या होती है? देखिए, एंटीजन एक तरीके का आप ये समझ लीजिए कि न्यू पार्टिकल है, न्यू फॉरेन पार्टिकल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर उपस्थित होता है। अगर मैं किसी भी व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूज करूं तो जो मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है वो ब्लड का एंटीजन एक फॉरेन पार्टिकल होगा और उस फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए जिस व्यक्ति में ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है उसके ब्लड में एंटीबॉडीज जनरेट होंगी। मींस एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए कुछ एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं और वो एंटीबॉडीज जनरेट जो होती हैं वो जनरेट होती हैं प्लाज्मा के अंदर। मैंने बताया था जो ब्लड है वो ब्लड में दो पार्ट होते हैं, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लिक्विड पार्ट, एक होता है सॉलिड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट है उसको प्लाज्मा कहा जाता है और सॉलिड पार्ट के अंदर तीन टाइप की सेल्स आती हैं, एक प्लेटलेट हो जाती है, आरबीसी हो जाती है, डब्ल्यूबीसी हो जाती है। तो जो वो तीसरी टाइप की जो सेल है, मतलब जो आपका जो लिक्विड पार्ट है वो है प्लाज्मा और एंटीबॉडी जनरेट होती है हमेशा प्लाज्मा के अंदर। अब एक चीज मैं बताऊं कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेस कराना है तो हमेशा और हमेशा याद रखेंगे हम एक चीज को, एक नोट को, कि जो डोनर का ब्लड ग्रुप, जो डोनर का एंटीजन है, सपोज दैट द डोनर का एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी जो होनी चाहिए वो ए नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो। और हमने देखा कि जैसे एंटीजन जो है वो दो तरीके के होते हैं, एंटीबॉडी भी एबीओ सिस्टम में दो तरीके की होती है, एक होती है ए एंटीबॉडी, एक होती है बी एंटीबॉडी। तो जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले का एंटीजन ए है और उसको हम किसी को ट्रांसफ्यूज करा रहे हैं तो उसके अंदर की एंटीबॉडी यहां के जो ब्लड दे रहा है उसके एंटीजन सेम नहीं होने चाहिए। मतलब एंटीबॉडी और एंटीजन कैन नेवर बी सेम फॉर द सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंटीबॉडी के बारे में बात करें तो एंटीबॉडी प्रेजेंट इन अ प्लाज्मा, एंटीबॉडी इस antibodies are of two types in ABO system. कौन कौन सी? A और B। तो अब हमको ब्लड ग्रुप के बारे में कैसे पता चलेगा कि, अब मैंने क्या बताया था कि एंटीजन अगर ए टाइप का है
तो सबसे पहले मैंने किसी डिफरेंट पार्टिकल्स मतलब ब्लड सैंपल लिया, उस ब्लड सैंपल को मैंने किस पर देखा, ब्लड सैंपल को मैंने देखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब मैंने उसको देखा तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर मैंने देखा कि अगर ए टाइप का एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। बी टाइप का एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। अगर दोनों टाइप के एंटीजन ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन मिल रहे हैं तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। और एक अगर कोई भी टाइप का, ना ए टाइप का मिल रहा है ना बी टाइप का मिल रहा है, तो जो एंटीजन हो जाएगा वो हो जाएगा ओ। जो एंटीजन हो जाएगा वो हो जाएगा ओ। तो इतना सब कुछ लिखने के बाद हम लिखेंगे कि एक टेबल बनाएंगे कि इस चीज से हमको पता चलेगा कि अगर ब्लड ग्रुप, फिर लिखेंगे एंटीजन, फिर लिखेंगे एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा, जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। एंटीबॉडी क्या होगी, मैंने कहा कि सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब ए अगर एंटीजन है तो ए नहीं होगा तो कौन सा होगा, बी होगा। एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप क्या है, बी। एंटीजन क्या है, क्या होगा, बी। एंटीबॉडी क्या होगी, बी नहीं होगी तो कौन क्या होगी, ए। अगर ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी, तो एंटीजन क्या होंगे, ए और बी दोनों, सॉरी ए और बी दोनों। एंटीबॉडी क्या होंगे, जब देखो सेम नहीं होना चाहिए, मैंने बोला था कि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ए एंटीजन है बी एंटीजन है, और हमने देखा था कि एबी सिस्टम में केवल दो प्रकार की ही एंटीबॉडी है, केवल दो ही प्रकार के एंटीबॉडी है, तो ए और बी सेम नहीं होने चाहिए। मतलब यहां पर एक भी, अगर मैं यहां पे ए भी लिखता हूं तो सेम हो गया, अगर मैं बी एंटीबॉडी को भी लिखता हूं तो सेम हो गया, इसका मतलब यहां पर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अगर ओ है तो हमको पता है कि एंटीजन इसके अंदर नहीं पाएंगे, अगर एंटीजन नहीं है तो आप ये समझ लीजिए एंटीबॉडी दोनों हो सकती है, ए और बी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है, ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीबॉडी, ए और बी दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी उसमें नहीं पाई जाती, और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए बी है, नहीं पाए जाते, और एंटीबॉडी ए बी, ए और बी टाइप दोनों टाइप की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो अब हम देखेंगे कि अगर दो ब्लड, मतलब एक व्यक्ति में दो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स का या फिर दो ब्लड्स का ट्रांसफ्यूजन कराना है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय कौन से ब्लड ग्रुप के व्यक्ति, कौन से ब्लड ग्रुप के ब्लड को कौन से ब्लड ग्रुप में के ब्लड में ट्रांसफ्यूज करा सकते हैं, अब हम इसमें देखेंगे। एक टर्म ये ध्यान रखिएगा कि जो नोट टाइप का लिख लीजिएगा, चाहे किसी की चीज लिख लीजिएगा इसको, कि रिसीवर की एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन सेम नहीं होना चाहिए। रिसीवर की एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन सेम नहीं होना चाहिए। चलो देखिए, देखते हैं अगले उस पे।
ये लिख लेना। एक टेबल बनाते हैं और एक तरफ लिखते हैं अपन डोनर और एक तरफ लिखते हैं रिसीवर। यहां पर मैंने लिखा ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। यहां पे डोनर मतलब अगर देने वाला ए ब्लड ग्रुप वाला है और जो रिसीवर मतलब जो लेने वाला है उसके ब्लड ग्रुप यहां पर है और जो देने वाला है उसके ब्लड ग्रुप यहां पर है। अगर मैं ए ब्लड ग्रुप वाले, अगर मेरा डोनर ए ब्लड ग्रुप का है और जो रिसीवर ए ब्लड ग्रुप का है तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा कि नहीं होगा उसको थोड़ा समझें। और अपन एक ही जो मैंने नोट लिखवाया था कि रिसीवर का एंटीजन, सॉरी रिसीवर की एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन सेम नहीं होना चाहिए, किसी सेम नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो बस सेम नहीं होना चाहिए। तो ब्लड ग्रुप ए, यहां पे ये डोनर लिख देता हूं, रिसीवर, एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी। तो एंटीजन देखो, अगर ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप है, ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन क्या होगा, हम पहले ही वाली टेबल में देख चुके हैं कि ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन ए होगा। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होना फिक्स है। अगर ए ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए एंटीबॉडी बी। आप देखिए रिसीव डोनर का एंटीजन और रिसीवर की एंटीबॉडी सेम है क्या, नहीं है, सेम नहीं है, इसीलिए यहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, सेम नहीं होना चाहिए। फिर हम दूसरा केस करें कि रिसीवर, डोनर क्या है ए, रिसीवर क्या है बी। तो अगर रिसीवर बी है तो एंटीजन क्या होगा बी, एंटीबॉडी क्या होगी ए। भाई सेम हो गया लगभग, ए और ए सेम टाइप के एंटीजन एंटीबॉडी, सॉरी सेम टाइप के ए और ए सेम है, तो यहां पर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा। ए बी के केस की बात करें तो डोनर तो ए है, ये ए बी है, तो एंटीजन क्या होगा इसमें, ए और बी दोनों तरीके के एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। भाई एंटीबॉडी पाई नहीं रहे, पाए नहीं जा रहे, तो आप देखिए कि चाहे एंटीजन आए चाहे नहीं आए, फॉरेन पार्टिकल आए चाहे नहीं आए, एंटीबॉडी जनरेट ही नहीं हो रहे, एंटीबॉडी जनरेट नहीं हो रहे, तो कोई सा भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है। एंटी मतलब विरोध करने वाला ही कोई नहीं है, तो आप किसी को भी चढ़ाओ, कोई सा भी ब्लड ट्रांसफ्यूज करो, कोई से भी ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज करो, तो आप इजीली क्या होगा, तो इजीली ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते। तो एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते, तो एंटीबॉडीज ना पाने की वजह से ए बी ब्लड ग्रुप पर के वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का ब्लड या किसी भी ब्लड ग्रुप वाले ब्लड को चढ़ाया जा सकता है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। तो ए बी वाले ब्लड ग्रुप को मैं किसी का भी ब्लड चढ़ा सकता हूं, ए का ए चढ़ा सकता हूं, बी चढ़ा सकता हूं, ए बी चढ़ा सकता हूं, ओ चढ़ा सकता हूं। आप खुद ही देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर बी लिख देता हूं, ये मैंने बी कर दिया, एंटीबॉडी हो गया ए,
बी मेरा एंटीजन, एंटीबॉडी हमारा हो गया ए। तो आप देखिए एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडी एबी में है ही नहीं। अब एबी में एंटीबॉडी नहीं है तो रोकेगा कौन, विरोध कौन करेगा, कोई नहीं। तो इजीली आप चढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए एबी जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो यहां पर हम एक नोट टाइप की बना सकते हैं, AB is a universal receiver because it does not have any antibody। तो बी ए को चढ़ा सकता है क्या, चेक कर लेते हैं भाई कि ए को चढ़ाया, एंटीजन इसका हो गया ए, इसका एंटीबॉडी बी। भाई सेम टू सेम ए को नहीं चढ़ा सकता, बी को चढ़ा सकता है, बिल्कुल चढ़ा सकता है। बी ए, यहां पे बी ले लिया, सेम नहीं है इसका मतलब बिल्कुल चढ़ा सकता है। ए बी को तो चढ़ा ही सकता है, ओ को नहीं चढ़ा सकता। आप ओ का केस और देख लेते हैं। जो ओ का मैं ये केस देख रहा हूं, तो ओ के केस में क्या होता है कि एंटीजन तो होते नहीं है, एंटीबॉडी ए बी है। एंटीबॉडी कौन सी है, ए और बी। आप देखिए कि सेम हो गए ना, बी और बी सेम मतलब सेम नहीं होने चाहिए। तो आप यहां पे ये इजीली कर सकते हैं। तो ये बी ओ को नहीं चढ़ा सकता या फिर ट्रांसफ्यूज डोनेट नहीं कर सकता। सिमिलरली ए भी डोनेट नहीं कर सकता। ए भी रिसीव कर सकता है पर डोनेट नहीं कर सकता। ए भी केवल और केवल खुद को देगा और किसी को नहीं देगा। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ओ क्या करेगा, ओ का एक केस बता देता हूं, फिर आप खुद बना लेना इसको। ओ का एक केस बना के देखते हैं कि ओ जो है, ओ यहां पे देने वाला कौन है, ओ। इसका मतलब एंटीजन उसमें है नहीं है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों। और दे किसको रहा है, मान लो ए को दे रहा है। तो ए को दे रहा है तो उसमें एंटीजन ए हो गया, एंटीबॉडी क्या हो गई, बी। भैया एंटीजन ही नहीं है, विरोध किसका करेगा, ये बी एंटीबॉडी मान के चलो है भी, बी एंटीबॉडी है भी, तो जो ट्रांसफ्यूज जो दे रहा है उसके अंदर एंटीजन ही नहीं है, तो विरोध किसका करेगा, अपोज किसको करेगा, किसी को नहीं। तो आप चाहे ए ओ को किसी भी व्यक्ति को चढ़ाएं, चाहे ए वाले को चढ़ाओ, चाहे बी वाले को चढ़ाओ, चाहे ओ वाले को चढ़ाओ, चाहे ए बी वाले को चढ़ाओ, क्योंकि उसके अंदर एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडी विरोधी किसी की नहीं करेंगी। तो इसीलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। Because it does not have any antigen, तो वो सभी को डोनेट कर सकता है। तो यहां पर हमको ये समझ में आ गया कि कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति, कौन से ब्लड ग्रुप का ब्लड किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति में चढ़ाया जा सकता है या डोनेट किया जा सकता है। तो यहां पर इस टेबल से हम निकाल सकते हैं, और निकालने का तरीका ये हो जाएगा कि आपको ये टेबल रटने की जरूरत नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि जिसके पास एंटीजन नहीं है तो वो यूनिवर्सल डोनर होगा, ओ के पास एंटीजन नहीं होते इसीलिए वो यूनिवर्सल डोनर है। जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, क्योंकि और ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं है इसीलिए ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है या यूनिवर्सल रिसीवर है। तो यहां पर हमारा एबीओ सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है आरएच सिस्टम।
In 1940, Carl Landsteiner and Winner, इन्होंने क्या किया था, एक रीसस प्रजाति का मंकी था, उसका ब्लड लिया और उसके ब्लड में चेक किया कि उसकी सरफेस पर एक अलग तरीके का, उसके आरबीसी के, उसके ब्लड सैंपल में आरबीसी की सरफेस पर एक अलग तरीके का एंटीजन पाया जा रहा है और वो एंटीजन है डी एंटीजन। एक्चुअली में आरएच जो सिस्टम है उसके अंदर 49 टाइप्स के एंटीजन आते हैं और उन 49 टाइप्स के एंटीजन में से 5 टाइप के एंटीजन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो 5 टाइप के हैं, कैपिटल डी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। ये 5 तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये 5 तरीके में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने ह्यूमंस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करता है, वो करता है डी एंटीजन। जब ये पाया भी किस पे जाता है, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अब फाउंड ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी और दूसरी बात यह है कि अगर ये जो डी एंटीजन है अगर आरबीसी की सरफेस पर पाया जाता है तो उसको कहा जाता है आरएच पॉजिटिव, और नहीं पाया जाता तो उसको कहा जाता है आरएच नेगेटिव। इफ डी एंटीजन is present on the surface of RBC, that means RH positive, or if is not present on the surface of RBC, it is RH negative। अगर पाया जाता है तो बिल्कुल, और नहीं पाया जाता तो RH नेगेटिव। तो 2 रूल्स के बारे में आप समझिए और इससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। वो 2 रूल्स हैं कि RH पॉजिटिव वाला कोई भी व्यक्ति है वो केवल ब्लड का ट्रांसफ्यूजन ब्लड दे सकता है या फिर लेस ब्लड दे सकता है, केवल और केवल कैन डोनेट RH पॉजिटिव वाले को। RH पॉजिटिव वाला कैन डोनेट ओनली RH पॉजिटिव, मतलब RH पॉजिटिव वाला केवल RH पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप जो है वो केवल पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है, जबकि RH नेगेटिव वाला जो है वो डोनेट कर सकता है RH पॉजिटिव एज वेल एज RH नेगेटिव। मतलब नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप जो है या नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप जो है वो उस ब्लड को हम पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप व्यक्ति में भी चढ़ा सकते हैं और नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में भी चढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही देगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है, और जबकि नेगेटिव वाला लेगा केवल नेगेटिव से। अब ये देखिए RH नेगेटिव रिसीव ओनली फ्रॉम RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव नेगेटिव वाले से भी ले सकता है और RH पॉजिटिव कैन रिसीव फ्रॉम RH पॉजिटिव एज वेल एज RH नेगेटिव। पॉजिटिव वाला क्या है, तभी तो कहते हैं कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव वाले में बेनिफिट ये है कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों व्यक्तियों से ले सकते हैं, पर नेगेटिव वाला केवल नेगेटिव वाले से ही ले पाएगा। तो
जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले कुछ रेयर भी होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है एज कंपेयर टू पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों की संख्या में। तो जैसे हम देखेंगे, अब जैसे ए पॉजिटिव मैंने बताया कि जिसमें ए जो आया वो एबी सिस्टम से आया और पॉजिटिव जो आया वो आरएच सिस्टम से आया। तो अब हम एक टेबल और बनाते हैं और उस टेबल के बेसिस पे हम ये बता देंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है, या उनके बीच में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराया जा सकता है। वही बनाएंगे अपन। अब यहां पर 4 लिखे थे, अब यहां पर 8 है। तो डोनर, रिसीवर, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अब देखिए, हम पहले वाली टेबल से ये तो समझ जाएंगे कि ए वाला ए को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है पॉजिटिव। अब पहले तो देखो कि एबी सिस्टम के हिसाब से पहले अल्फाबेट, ए वाला ए को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। क्लियर। ए वाला ए को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, पर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता। हमने आरएच वाले फैक्टर के अंदर आरएच वाले को 4 रूल लिखे थे। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, पर नेगेटिव वाला पॉजिटिव वालों को दे सकता है। ए वाला बी वाले को दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता, यहीं पे खत्म। ए वाला बी वाले को दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता, काम खत्म। ए वाला ए बी को दे सकता है, ए बी तो भाई यूनिवर्सल रिसीवर है तो बिल्कुल दे सकता है, पर पॉजिटिव नेगेटिव भी चेक करेंगे। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। ए वाला ए बी वाले को दे सकता है, पर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, इसीलिए ए बी नेगेटिव कैंसिल। ए वाला ओ को नहीं दे सकता, ए ओ को नहीं दे सकता, ए नेगेटिव वाला जो है वो ए को देगा, पर नेगेटिव पॉजिटिव वाले को दे सकता है, बिल्कुल सही बात। ए को देगा, नेगेटिव नेगेटिव वाले को भी दे सकता है, ये मैंने बताया था। तो ये क्लियर हो गया। ए बी को नहीं दे सकता, ए बी को नहीं दे सकता, ए बी को दे सकता है और नेगेटिव पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है, इसीलिए हो गया। ए बी को दे सकता है और नेगेटिव नेगेटिव वाले को भी दे सकता है, इसीलिए यहां पर हो जाएगा। यहां पर कैंसिल, यहां पर कैंसिल। बी वाला ए को नहीं दे सकता, बी वाला ए को नहीं दे सकता, बी वाला बी को दे सकता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है, यहां पर बिल्कुल हो जाएगा। बी वाला बी को दे सकता है, पर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, इसीलिए कैंसिल। बी वाला ए बी को दे सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकता है, क्लियर। बी वाला ए बी को दे सकता है, बट पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता, इसीलिए कैंसिल। बी वाला ओ को नहीं दे सकता, बी वाला ओ को नहीं दे सकता। बी नेगेटिव वाला जो है ए को नहीं दे सकता, बी वाला ए को नहीं दे सकता, बी वाला बी को दे सकता है, पर नेगेटिव जो है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। बी वाला बी वाले को दे सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। बी वाला ए बी वाले को भी दे सकता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। बी वाला ए बी वाले को भी दे सकता है, बट जो नेगेटिव है नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को भी दे सकता है, तो दोनों को दे सकता है। ओ को नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता। सिमिलरली ए बी ए दे तो सकता ही नहीं है, इसको भी नहीं दे सकता, इसको भी नहीं दे सकता, इसको भी नहीं दे सकता।
ए बी वाले को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, पॉजिटिव वाले को दे सकता है, पर ए बी वाले को दे सकता है, पर नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, ओ को नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता। ए को नहीं दे सकता, बी को भी नहीं दे सकता। ए बी वाला ए बी को तो दे सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है, तो ये दे सकता है। ए बी वाला ए बी वाले को दे सकता है और नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को भी दे सकता, तो यहाँ पे भी अपन क्लिक करते हैं, ए बी वाला ओ को नहीं दे सकता। ओ ए को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, पॉजिटिव दे सकता है। ओ ए को दे सकता है, पर नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले को नहीं दे सकता, इसीलिए ये ओ बी वाले को दे सकता है, पॉजिटिव वाले को बिल्कुल दे सकता है। ओ बी वाले को दे सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। ओ ए बी वाले को बिल्कुल दे सकता है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। ओ को दे सकता है, पर और पॉजिटिव वाले को दे सकता है, तो यहाँ पर देगा, पर ओ को देगा आएगा, पर पॉजिटिव जो है यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं देगा, इसीलिए ओ नेगेटिव वाला सभी को देगा। पॉजिटिव वाले सबको तो यूनिवर्सल देगा, और पॉजिटिव वाले को भी देगा और नेगेटिव वाले को भी देगा। तो अगर मैं मोर स्पेसिफिकली बात करूं, तो जैसे मैंने बताया था कि ए बी इज अ यूनिवर्सल रिसीवर और ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर। थोड़ा सा, अब ये तो केवल एबीओ सिस्टम के अंदर था, अगर मैं एबीओ और आरएच सिस्टम को कंबाइन करके बात करूं और मोर स्पेसिफिकली बात करूं, तो O नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर एंड AB पॉजिटिव इज अ यूनिवर्सल रिसीवर। O नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर और AB पॉजिटिव इज अ यूनिवर्सल रिसीवर। ये ज्यादा सही है कि O तो यूनिवर्सल डोनर है, बिल्कुल सही बात है, बट O नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर मोर स्पेसिफिकली इसीलिए क्योंकि O नेगेटिव चाहे पॉजिटिव वाले को दो चाहे नेगेटिव वाले को दो, दोनों को दे सकता है। जबकि AB पॉजिटिव ऐसा है कि AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो है ही, संग में क्या है कि जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाले से भी ले सकता है और पॉजिटिव वाले से भी ले सकता है, इसीलिए AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसीवर और O नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर। अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं कि जनरली कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ये है तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इसका प्रेडिक्शन हम लगा सकते हैं। कैसे कि सपोज दैट क्वेश्चन, सपोज दैट माता पिता का ब्लड ग्रुप जो है ये मदर फादर या फिर फादर मदर किसी का भी हो सकता है। अगर माता का ये है, पिता का ये है, पिता का ये है, माता का है, अगर इन दोनों का ब्लड ग्रुप ए और बी हैं, दो जनों का ब्लड ग्रुप, तो चांसेस क्या हो सकते हैं कि कौन कौन से संतान का जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ओ है, ए और बी है, उसके आगे आगे ओ लगा दो। ए के साथ बी को पकड़ो, ए के साथ ओ को पकड़ो, ओ के साथ बी को पकड़ो, इसको मतलब ये। फिर अपन क्या करेंगे, ओ के साथ बी को पकड़ा और ओ के साथ ओ को पकड़ा, तो ए के साथ बी को रखा, ए बी हो गया, ए के साथ ओ को रखा, ए ओ हो गया, ओ के साथ बी को रखा, ओ बी हो गया, और ओ के साथ ओ को रखा, ओ हो गया। अब इसमें से जो भी एक्स्ट्रा ओ हैं उनको हटा दो, तो ओ बी है, ओ बी की जगह ओ को हटा दिया, ओ है, यहां पर ओ ही बना रहेगा, ए बी का ए बी है और ए ओ में से
ए हटा दिया। मतलब अगर ए और बी दो अलग अलग ब्लड ग्रुप हैं, ए और बी ब्लड ग्रुप वाले हैं, तो 25% चांसेस होंगे कि चारों ब्लड ग्रुप में से कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं समझने के लिए कि बी और ओ, यहां पर मैंने ओ लगा दिया पीछे, यहां पर भी मैंने ओ लगा दिया। डी के साथ एक बार इस ओ को रखा, बी के साथ एक बार इस ओ को रखा, ओ के साथ पहले इस ओ को रखा, फिर ओ के साथ पहले दूसरे ओ को रखा। तो जब मैंने ओ के साथ पहले इस ओ को रखा, बी के साथ इस ओ को रखा, बीओ, बी के साथ बीओ, बी सॉरी यहां पर ओ ओ ओ ओ, ये कर दिया। फिर आपने देखा कि सॉरी एक ओ के साथ दूसरा, तो यहां पे बी ओ हो गया, बी के साथ ये हो, बी के साथ ये हो गया, ओ के साथ नहीं 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 ओ ओ ही है, सॉरी ओ ओ ही है। तो यहां पर एक ओ ओ बी बी, मतलब 50% चांस हैं ओ ब्लड ग्रुप के और 50% चांस हैं बी ब्लड ग्रुप के। इस तरीके के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करना है तो तरीका ये है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस कई मिल जाएंगे आपको एग्जाम बुक्स में। तो यहाँ पर हमारा ब्लड का चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट हम हार्ट स्टार्ट करेंगे, और हार्ट को कंप्लीट जैसे हो जाएगा तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर टोटल ब्लड कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।